हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो एंड वड़क्कन एवरीवन। जय आरसीएम। मेरा नाम अनुभव है और मैं आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिसका शीर्षक है चाय पर चर्चा। जी हाँ, इस शीर्षक से आप सभी को चाय की थोड़ी खुशबू आ ही गई होगी और इसलिए आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो है जियो टी, जियो चाय, जिसके बारे में आज हम अन्वेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए, चाय तो बहाना है, चाय तो एक बहाना है, पर आज इस शो में हमारे पास आप सभी के लिए छुपा एक खजाना है। तो इसी के साथ में हम विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरसीएम की जो एफएमसीजी रेंज है उसके माध्यम से किस तरह से हम हमारे बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं और कितनी संभावना है एफएमसीजी रेंज के अंदर सफलता के द्वार खोल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी के जहन में एक प्रश्न होगा कि अब ये एफएमसीजी क्या है। तो एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब है कि तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं। नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें वो सारी वस्तुएं आती है जो कि हर घर में सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। और हमारी आरसीएम फैमिली की बात करें तो हमारी जो एफएमसीजी की रेंज है उसमें आते हैं फैब्रिक केयर, होम केयर, ओरल केयर प्रोडक्ट्स, इवन द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और साथ ही में ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की एक रेंज। हमें आज आप सभी को ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि पूरे भारत में लाखों परिवारों ने आरसीएम के प्रोडक्ट्स को अपनाया है, उन पर विश्वास जताया है और उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही गहरा, बहुत ही करीबी नाता है। पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष अगर इन सभी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री अगर हम मूल्यांकन करें तो लगभग 7.5 लाख करोड़ का व्यापार हो रहा है। जी हाँ, 7.5 लाख करोड़ का। तो साथियों, सोचने का विषय है कि 7.5 लाख करोड़ के इस बड़े कारोबार के अंदर जब भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमारी जेब से पैसा जाता है। पर खूबी है हमारे सिस्टम की, जिससे जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारी जेब में पैसा आता है। तो दोस्तों, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि हाँ, हमारे पास साधन भी है, संभावनाएं भी हैं, अवसर भी है, पर किस तरह से हम सभी हमारे सेल को बढ़ा सकते हैं। तो दो सरल बातें हैं जिन पर अगर हम काम करें तो जी हाँ, हम सेल को बढ़ा सकते हैं। तो दो सरल काम हम कर सकते हैं, वो ये है, पहला कि हम सभी हमारे जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में लोगों को जानकारी दें, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। और सेकंड है कि हम सभी जो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाएं, हमारे जितने भी उत्पाद हैं उनकी उपलब्धता को बढ़ाएं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से हम प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। तो हमारी आरसीएम की फैमिली में एक बहुत ही सुंदर सा सिस्टम है जिसका नाम है डिस्प्ले वॉल्स। जी हाँ, डिस्प्ले वॉल ही एक माध्यम है जिससे हम घर घर तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा सकते हैं। पर जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमें करना है वो है हमारे प्रोडक्ट्स की जो गुणवत्ता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। और इसीलिए ही जो आज की चर्चा का विषय है उसके लिए हमने जिस खास प्रोडक्ट को चुना है वो हिंदुस्तान में हर जगह काम में आता है। हिंदुस्तान में एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और वो प्रोडक्ट है चाय। सुबह उठते ही बैटरी चाहिए, दिन भर काम करने के बाद में इवनिंग टी चाहिए, घर में मेहमान आ रहे हैं या कोई शादी का प्रोग्राम है या कोई छोटी मोटी पार्टी है, चाय के बिना हर चीज़ अधूरी है। सो इससे पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है, ये कितना बड़ा कारोबार कर सकता है आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के लिए। और उस श्रेणी में एक प्रोडक्ट है आरसीएम टी, जिसको पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूं, बहुत रिकमेंड करता हूं और इसके ऊपर मैं बहुत सारा काम करता हूं। और आगे हम बढ़ेंगे और जियो टी के बारे में बात करने से पहले मैं सौरभ जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आकर हमें बता सके कि चाय के ही इस बाज़ार में हमारे बिजनेसेस के लिए कितनी संभावनाएँ हैं। जय आरसीएम। आज जो चाय पर चर्चा जो विषय हमने चुना है और आज इस जो प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी ने देखा कि आरसीएम की जो एफएमसीजी प्रोडक्ट रेंज है उसमें कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन हमें कुछ बड़ा काम अगर करना है तो हमने एक विचार किया कि हमें इसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। उसी दौरान हमें ये एक चीज़ समझ में आई
कि हम एक प्रोडक्ट से शुरुआत करें। अगर पूरा हिंदुस्तान अगर किसी एक प्रोडक्ट पे फोकस करे तो किसी भी बड़े अंजाम को नतीजे तक ले जाया जा सकता है। तो इसीलिए हमने चुना चाय, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में काम में आता है। अगर हिंदुस्तान में किसी भी कार्यक्रम की बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो बिना चाय के पूरा नहीं होता है। तो मैं कुछ तथ्यों के साथ आप लोगों के बीच में बात करना चाहूँगा। तो हिंदुस्तान में सालाना चाय जो है वो लगभग 11 लाख टन चाय का कंजम्पशन ऑलरेडी हिंदुस्तान में हो रहा है। और इसमें अगर हम आरसीएम के फिगर की बात करें तो आरसीएम में सालाना हम लगभग 2100 टन चाय का कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा परसेंटेज में आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ 0.19% चाय की बिक्री में मार्केट में हमारा श्रेय है। तो जब हम क्वालिटी में नंबर 1 है, जब हम प्राइस में बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव है, तो अपन इस प्रोडक्ट को बड़ा करने की ताकत रखते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी इससे सहमत होंगे। तो अगर हम एक टारगेट लें, छोटा टारगेट लेते हैं, छोटे टारगेट से शुरुआत करते हैं, लेकिन उस छोटे टारगेट में इतनी बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है कि हमको 1% अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। उस 1% में आप क्या करिश्मा हो सकता है वो मैं कुछ फिगर आपके साथ शेयर करता हूँ कि 1% अगर हम चाय के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो हम लगभग आज जो हम अभी 2100 टन पे हैं वो 2100 टन से हम सीधे 11,000 टन चाय हमारी सेल होगी। आज अगर हम बात करें इसको बिजनेस के टर्म्स में तो हमारा आज जो अभी वर्तमान में जो बिजनेस है वो सालाना 50 करोड़ का है, जिसमें करीब 30 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम बनता है। हम अगर 1% मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसमें हमारा बिजनेस जो है वो 50 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ का हो सकता है। और इसमें जो बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो लगभग 210 करोड़ के बिजनेस वॉल्यूम को हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो आप एक सोचिए कि चाय अगर एक प्रोडक्ट पे फोकस करके और पूरा हिंदुस्तान अगर हम काम करें तो हमारी कितनी पिनें बदल सकती है, कितना बड़ा बिजनेस हमारा इसमें ग्रोथ हो सकती है। इसमें संभावनाएं आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो उम्मीद है ये आप आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप लोगों को जो ये संभावनाएं आपको जो नज़र आएगी, इसमें आप कुछ एक ठोस निर्णय लें कि आज हम इस प्रोडक्ट को जो इससे जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा करने के लिए आरसीएम की कि हमें उस प्रोडक्ट की कैसे हमारी क्वालिटी बेहतर है, कैसे हम उस पर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, कैसे हमारा प्रोडक्ट आज किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे हम सुपीरियर हैं। और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाएंगे तो डेफिनेटली ये टारगेट पूरे हो सकते हैं। धन्यवाद। जय आरसीएम। उम्मीद है कि सौरभ जी द्वारा बताए गए तथ्यों को सुनकर देखकर आप सभी को संभावनाएं नजर आने लगी होंगी। हालांकि चाय जो है सुनने में तो बड़ा ही एक सरल सा उत्पाद लगता है। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि एक उत्पाद पर, एक प्रोडक्ट पर कितनी गहराई से काम किया जाता है, कितनी गहराई से संशोधन किया जाता है कि हम सभी एक विश्वास के साथ कह सके कि जी हाँ, यह एक उत्कृष्ट उत्पाद है। चाय दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय, जिसके बिना दिन की शुरुआत की कल्पना करना भी मुश्किल है। धार्मिक तथ्यों से लेकर इतिहास के पन्नों तक हर जगह चाय का अत्यंत रोचक इतिहास अंकित है। चाय के बारे में जानने लायक अनेकों दिलचस्प तथ्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य यह है कि हमारे लिए चाय की चाहत सबसे बड़ी है। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में चाय उत्पादन 10 देशों में होता है, जिसमें से भारत दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। भारत में भी चाय नॉर्थ और साउथ के कई राज्यों में होती है। गुणवत्ता के मामले में दार्जिलिंग व आसाम की चाय पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आंकड़े देखे जाएं तो वर्ष 2018-19 में भारत में तकरीबन 135 करोड़ किलो चाय का उत्पादन किया गया। भारत में अंदाजन 1569 टी स्टेट्स और 2,10,225 स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं। और दिलचस्प तो यह है कि हम सभी भारतीय मिलकर सालाना 100 करोड़ किलो चाय पी जाते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति 786 ग्राम प्रति वर्ष। और हर साल इस खपत में 3.5 से लेकर 4% की वृद्धि हो रही है। क्यों ना हो, चाय है ही ऐसी चीज। हिंदुस्तान में चाहे घर हो या ऑफिस, शादी हो या पार्टी, बिना चाय के सब कुछ अधूरा है। आइए जानते हैं कि चाय आखिर बनती कैसे है। चाय की पैदावार के लिए वर्षा व गर्मी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चाय एक जैसी ही उगती है। आखिर यह भी तो एक खेत की पैदावार है। इसकी भी गुणवत्ता समय, वातावरण, वर्षा आदि के हिसाब से बदलती रहती है। साल की सबसे अच्छी क्वालिटी
जिसे सेकेंड फ्लश कहते हैं, वो मई के दूसरे हफ्ते से जून अंतिम तक आती है, लेकिन यह भी मौसम के हिसाब से बदल सकती है। इस समय की चाय की आयु सबसे ज्यादा होती है। जब चाय की फसल होती है तो 7 से 9 दिनों के अंदर झाड़ियों की पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर उन्हें फैक्ट्री में लाकर पूंजीमत किया जाता है, यानी कुम्हला जाता है। उसके बाद सीटीसी मशीन यानी क्रशिंग टियरिंग कर्लिंग मशीन से काटा जाता है और फिर फर्मेंटेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया से चाय में केमिकल रिएक्शन से बदलाव आते हैं, यानी वो मेलो हो जाती है। फिर उसे 220 डिग्री फ़ारेनहाइट में 20 मिनट ड्रायर में गर्म हवा देते हैं। उससे पानी उड़ जाता है और सिर्फ चाय रहती है। इस प्रोसेस के दौरान चाय में काफी मेटल पार्टिकल व अन्य कई प्रकार की अशुद्धियां भी आ सकती हैं। 100 किलो चाय पानी से सिर्फ 22 से 23% चाय बनती है, बाकी पानी उड़ जाता है। चाय में 3-4% मॉइस्चर रहता है, वह चाय का रंग काला हो जाता है। इसके बाद सॉर्टिंग मशीन से अलग अलग साइज की सॉर्टिंग करते हैं और अंत में उसे पैक किया जाता है। अब आप ही सोचिए कि किसी चाय के उत्पादकों के लिए यह कितना कठिन हो जाता है कि हमेशा ही आप तक वही स्वाद, वही खुशबू, वही गुणवत्ता और वही ताजगी देने वाली चाय पहुंचाई जाए। लेकिन यही है आरसीएम जियो चाय की प्रतिबद्धता कि आपको मिले संपूर्ण शुद्धता और बेहतरीन गुणवत्ता। आरसीएम के लिए चाय को ब्लेंड करना एक कला जैसा है। चाय की सुगंध एवं कड़कपन किसी मशीन द्वारा नहीं जांचा जा सकता है और इसलिए आरसीएम से जुड़े हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट टी टेस्टर्स, जिनको 56 सालों का आसाम के चाय बागानों, नर्सरी चाय प्लांटेशन एवं टेस्टिंग का अनुभव है। चाय पूरे इंडिया में आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला में पैदा होती है, जिसमें वर्ल्ड की सबसे अच्छी चाय आसाम में होती है। आरसीएम में हम लोग प्योर आसाम की चाय यूज़ करते हैं। इसमें क्वालिटी बहुत ही सुपर होती है और दूसरे पैकेटर्स के कंपैरिजन में अपनी क्वालिटी बहुत ही अच्छी देते हैं। चाय बागानों में चाय एग्रीकल्चर क्रॉप के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग गार्डन में पैदा होती है, तो हम लोग उसको टेस्टिंग करके और उसमें से सेलेक्ट करके चाय पास करते हैं। चाय की टेस्टिंग के लिए हमको लीकर बना के लगाना पड़ता है। चाय का कोई मैकेनिकल, केमिकल या मशीन से टेस्ट नहीं है, चाय टेस्टर के मुंह से ही होती है। टेस्टर को मुंह में देखना पड़ता है, उसके जीभ पे क्या लग रहा है, तलवे पे क्या लग रहा है, मसूड़ी पे क्या लग रहा है, नाक में क्या स्मेल आ रही है, उसी से हम लोग अच्छी और ख़राब चाय टेस्ट करते हैं। आरसीएम में हम लोग सुपर चाय यूज़ करते हैं, इसलिए हमको टेस्टिंग में दिन में 400 कप टेस्ट करने होते हैं, जिससे हम लोग अच्छे वाले कप सेलेक्ट करते हैं, बाकी रिजेक्ट होते हैं उसको गिरा देते हैं। अच्छे वाले कप को हम लोगों को ब्रुक बॉन्ड, टाटा, बाग बकरी, दूसरे इंडिया के बड़े पैकेटियर और बड़े एक्सपोर्टर के कंपटीशन में कलकत्ता और गुवाहाटी से ख़रीद करना पड़ता है। इस खरीदी में कंपटीशन में हमको प्राइस भी अच्छी दे के फिर चाय लेते हैं। हमारे गोडाउन में जो आप सब चाय देख रहे हैं, ये सब आसाम की सेलेक्टेड बेस्ट क्वालिटी की चाय है और इसी से ही हम लोग आपके पैकेट तैयार करते हैं। चूँकि चाय एग्रीकल्चर क्रॉप है, इसलिए अलग अलग गार्डन में अलग अलग टाइप की क्वालिटी बनती है। किसी गार्डन में फ्लेवर होता है, किसी में स्ट्रेंथ है, किसी में टेस्ट है, किसी में कड़काई है, किसी में कलर है। तो हम लोग आपको 365 दिन एक ही टेस्ट देने के लिए चाय को ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग एक आर्ट है, जिसमें अलग अलग गार्डन की अलग अलग टाइप की क्वालिटी को हम पर्टिकुलर रेशियो से इस तरह मिक्स करते हैं ताकि आपको 12 महीना एक ही टेस्ट लगे। ये टेस्ट वेरिएशन आपने कई जगह दूसरे पैकेट में देखा होगा, लेकिन आरसीएम की जियो चाय के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत ही संतोषजनक और अच्छी क्वालिटी मिलती है। चाय टेस्टिंग के बाद हम लोग इनको ब्लेंड करते हैं, जो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक प्लांट में बिना ह्यूमन हैंड अनटच किए हुए होती है और उसमें मैग्नेट से और सोर्टर से दूसरी अशुद्धियाँ दूर कर देते हैं ताकि आयरन पार्टिकल और दूसरे अनडिजायरेबल आवे नहीं। हमारी चाय बिल्कुल शुद्ध है और आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट और कड़काई, सुगंध, फ्लेवर देती है और इसी के लिए हम लोग ये टेस्टिंग करके इसको सेलेक्ट करते हैं। किसी ने कहा है, ए सुंदरी 100 कप चाय पी ले अपने घर में, ए सुंदरी 100 कप चाय पी ले अपने घर में, लेकिन ताजगी तो आरसीएम के 1 कप चाय से ही आएगी। जय आरसीएम। जियो चाय में सिर्फ आसाम के बेहतरीन बागानों की चाय को टेस्टर्स द्वारा पहले चुना जाता है। हम एक दिन में लगभग 400 से अधिक चाय के कप की जांच करते हैं। पहले चाय कितनी कड़क है, कितनी खुशबू है, ये बिना दूध के देखा जाता है और फिर उसका रंग व शुद्धता दूध मिलाकर देखा जाता है। इसमें से सबसे अच्छी चाय की पैदावार
सीमित समय उपलब्ध होने की वजह से इनका स्टॉक किया जाता है, जिसके लिए आरसीएम के पास 3 लाख स्क्वायर फीट से अधिक स्टोरेज व्यवस्था है। टेस्ट, सुगंध, कड़काई एवं रंग आदि गुणों के आधार पर टेस्टर्स द्वारा इनका ब्लेंड तैयार किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चाय ठीक तरह से ब्लेंड हो व प्योर हो। जियो चाय के पास अति आधुनिक ऑटोमेटिक ब्लेंडिंग व पैकिंग व्यवस्था है। जियो चाय ब्लेंडिंग व पैकिंग प्रोसेस में सबसे पहले चाय को बिना स्पर्श किए चाय को मैग्नेट्स द्वारा पास किया जाता है। फिर क्लीनर से बाकी की अशुद्धियां साफ की जाती हैं। क्योंकि चाय में दानों का साइज बड़ा छोटा होता है, तो साधारण ब्लेंडर चाय को समानता से मिश्रण नहीं कर सकता है। जियो चाय के पास एक आधुनिक डिजाइन के ब्लेंडर हैं, जो चाय का मिश्रण एकरूपता से करता है। ऑटोमेटिक प्लांट में हाइजेनिक तरीके से लेटेस्ट मशीनों द्वारा चाय को अलग अलग पैक साइज में पैक किया जाता है। इस तरह आप तक उच्चतम गुणवत्ता और श्रेष्ठतम स्वाद वाली आरसीएम जियो चाय पहुंचती है। जियो चाय प्राकृतिक शुद्ध पेय है, आलस्य को दूर करती है व सकारात्मक विचारों की शक्ति देती है। जियो चाय से स्फूर्ति, स्वास्थ्य व ताजगी का एहसास होता है। जियो चाय एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर है, जो स्वास्थ्य रक्षा में मददगार है। हमारी आरसीएम जियो चाय मित्रता व संबंधों को प्रेम में व मजबूत करने के लिए कारगर है। तो मान गए ना कि आरसीएम जियो चाय है आपके लिए और अपनों के लिए सर्वश्रेष्ठ। आरसीएम जियो चाय, विश्वास के साथ पियो, कड़क पियो, कड़क जियो। अब यदि प्राइस दाम की बात की जाए तो उसमें भी आरसीएम सदैव उपभोक्ताओं को कोई भी प्रोडक्ट वाजिब से वाजिब दाम में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब यदि चाय के दाम की भी बात की जाए तो उसमें भी हम काफ़ी निपुण हैं। अब हमारी इन संभावनाओं को परिणाम में परिवर्तित करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए मैं श्री बीसी सर को इनवाइट करना चाहूँगा। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। 25 मई यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में मेरे भीतर से जो आवाज़ निकली, उस समय की परिस्थितियां थी आत्मनिर्भर भारत और मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल। तब से मेरा पूरा फोकस है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से आगे बढ़े और मैंने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आरसीएम परिवार को बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा मुकाम तय करना है। और इस दिशा में जब हम काम करने लगे तो मैंने जब अपने सारे प्रोडक्ट की सीरीज पे पूरा फोकस किया, ध्यान किया, तो मैंने कहा हमारे पास आरसीएम के पास में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारी कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज है और लगभग हमारी टीम काफ़ी प्रोडक्टों पे ट्रेनिंग और प्रमोशन पे काम करती है, लेकिन चाय के प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग और प्रमोशन पे कोई काम मैंने नहीं देखा। और चाय के टर्नओवर को जब मैंने स्टडी किया तो चाय का 7,500 करोड़ से भी काफ़ी अधिक का मार्केट है और उस मार्केट का अगर हम केवल 1% हिस्सा भी अपने पास लेते हैं तो 220 करोड़ के टर्नओवर की ग्रोथ होती है। तो मेरे दिमाग में जो चीज़ गई कि मैंने कहा इस पर फोकस करना और इसका प्रमोशन करना, इसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी को लेके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, किसी भी डिपो पर सबसे पहले पूछता हूँ कि आपके पास नंबर 1 कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट है, सेकंड कैटेगरी में कौन सा सेल है। तो चाय का रिस्पॉन्स सब जगह से मिलता है, तो मैंने कहा चाय पे फोकस किया जाए, प्रमोशन किया जाए। और अगर हमारी पूरी टीम, हमारा जो पूरा चैनल है जिसमें हमारे डिपो, हमारे पिकअप सेंटर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और आज एक सबसे बड़ी ताकत बन के उभरने वाला डिस्प्ले वॉल, जहाँ की 1 करोड़ का हमारा लक्ष्य है, अगर हम सब लोग मिल के काम करें तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चाय का जो प्रोडक्ट है ये बहुत बड़ा मुकाम तय हेल्प कर सकता है। तो चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर घर में काम आता है, हर घर में काम आता है। इसलिए पहली श्रृंखला में हमने इस प्रोडक्ट को लिया है और मैं आज पूरे भारत के सभी उन दर्शकों को जो इसको देख रहे हैं आह्वान करता हूं कि हम सब लोग मिल के आत्मनिर्भर, क्योंकि चाय में विदेशी कंपनियां काम करती है, आज की तारीख में नंबर 1 टर्नओवर में विदेशी कंपनियां हैं और हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण काम करना है। तो चाय पे अपना फोकस करना है
और चाय की हमारी जो क्वालिटी है वो बेहतरीन क्वालिटी है और वीडियो के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से आप इसको देख पाएंगे। तो एक लक्ष्य बनाएं, हम सब लोग मिलकर चाय पे अपना फोकस करें और इसका इतना प्रमोशन करें कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी साथी अभी हमारी चाय यूज़ नहीं कर पा रहे हों या जितने ज़्यादा घरों तक हम अपनी चाय को पहुंचा पाते हैं, ताकि हम इसके माध्यम से, और हम इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट पे काम करेंगे, लेकिन एक एक प्रोडक्ट को पूरा लार्ज लेवल पे काम करके हमें अपने प्रोडक्टों की ताकत से जनता को अवगत कराना है, क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और लोगों को आर्थिक आज़ादी दिलाना है। और आप सब लोग मिलके और हम सब लोग मिलके इस दिशा में बड़ा काम करेंगे। थैंक यू। जय आरसीएम। मैं बीसी सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने इन शब्दों से हमें ऊर्जित करने के लिए और संभावनाओं की दिशा में हमें नई पारदर्शिता प्रदान करने के लिए। अब साथियों, यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि चाय के ऊपर ही हमारे 5000 से अधिक साथी हैं जो कि बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं और जिनकी महीने की बिक्री ही 3 से 4 लाख तक की भी हो रही है। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। दोस्तों मैं गुरदयाल सिंह सिद्धू, तरनताਰਨ साहब, पंजाब। जब हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी चीज की क्वालिटी चेक करनी हो तो दोस्तों सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है जो आपके अंदर से आवाज आती है। आप जैसे GOT का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने लगातार 1 हफ्ता GOT का इस्तेमाल कर लिया तो आपको लगेगा कि चाय का असली मजा ही अब पता चला है। आप जो भी आज से पहले ABCD एनी कंपनी की चाय इस्तेमाल करते थे, लेकिन दोस्तों जैसे आप GOT का चुस्कियों का मजा लेंगे, आपको लगेगा, आपके अंदर से आवाज आएगी कि चाय का असली स्वाद, चाय का असली मजा अब आ रहा है। जय आरसीएम। नमस्कार दोस्तों, मेरा खुद का बिजनेस है कैंटीन का, चाय का बिजनेस। ये चाय मेरे जीवन में किस तरह से आई और इस चाय ने मेरे जीवन में किस तरह से खुशियाँ लाई। मैं आज से ठीक लगभग 2008 से इस चाय को यूज़ कर रहा हूँ। GOT RCM GOT को यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी कैंटीन में लगभग 2000 चाय पर डे बना के बेचते हैं। उसमें यही चाय पत्ती हम लोग यूज़ करते हैं। काला पड़ जाना या टेस्ट में फ़र्क पड़ जाना ऐसा कुछ भी कंप्लेन नहीं आता था। तब से ये चाय हमें बहुत अच्छी लगने लगी और इसी चाय ने हमें तब से आज तक रॉयल्टी जैसे मुकाम पे पहुंचाया और आज भी मैं सबसे बेस्ट सेल करता हूँ इस चाय के ऊपर। मैं अपने परिवार के 2 कोड हैं, उन दोनों कोड पे डायमंड क्लब करता हूँ। कड़क पियो कड़क जियो। जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो दोस्तों नंबर 1 चाय है हमारी जियो पॉपुलरिटी। आप यकीन मानो महीने में मैं लगभग 1 लाख से 2 लाख की पत्ती सेल करता हूँ। जो एक बार हमारी चाय पिएगा वो दूसरी चाय कभी नहीं पिएगा, क्योंकि ऐसी दमदार है हमारी जियो पॉपुलरिटी। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी कि आप जी भर के जियो पॉपुलरिटी लिए इस्तेमाल करें, पिए। थैंक यू। जय आरसीएम। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं मुकेश कोठारी, कोल्ड लीडर। दोस्तों आरसीएम की चाय की पत्ती पिछले लगभग 16 सालों से मैं लगातार इस्तेमाल करता हूं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जो चुनिंदा और सबसे बेहतरीन चाय की पत्तियां जो है उनमें से एक आरसीएम बिजनेस की है। चाय की पत्ती की गुणवत्ता की जांच करने के लिए 3 चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है, 3 चीजों पर बल दिया जा सकता है। पहला है चाय की खुशबू, दूसरा है चाय का टेस्ट और तीसरा है चाय का कलर। जो बेस्ट ब्लेंड होता है उसके आधार पर ही ये निर्धारित होता है कि चाय की पत्ती जो है किस क्वालिटी की है, किसका ब्लेंड सही है। और दोस्तों मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये तीनों चीजें जो है चाय की पत्ती में सबसे जोरदार आरसीएम बिजनेस के पास है और उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो सेलर हैं चाय के हिंदुस्तान में, उसमें से एक आरसीएम बिजनेस भी है। और दोस्तों मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो क्योंकि 16 साल से मैं लगातार इस चाय का इस्तेमाल करता हूं तो दूसरी कोई चाय की पत्ती मुझे अच्छी नहीं लगती। और मजे की बात है कि जब हम चाय पीते हैं तो अगर कोई दूसरी चाय डली है तो बच्चे तक, हमारे घर के परिवार के सदस्य तक चाय की एक सिप लेकर ही ये बता देते हैं कि ये चाय की पत्ती आरसीएम बिजनेस की नहीं है। ये ऐसी बेहतरीन चीज है, इस पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हमने किया भी है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने मुंबई में, महाराष्ट्र में पहली बार बिजनेस चालू किया तो मेरी सबसे पहली जो चाय थी और पहला जो पॉइंट था वो चाय का था और नतीजा ये था कि लोग बाग 100 केजी चाय की पत्ती एक दिन के अंदर सेल कर देते थे। और दोस्तों मैं आपको
निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि चाय पर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसी बेहतरीन चाय बहुत कम अवेलेबल है और अगर आपने इस चाय का इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से इस चाय के मार्फत से आपकी लाखों रुपए की इनकम होगी। इस चाय के माध्यम से आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। मेरा यही कहना है। जय आरसीएम, बहुत बहुत नमस्कार। आइए आप सभी की तालियों के बीच अब मैं जो हमारे चाय के टॉप 10 डायरेक्ट सेलर्स हैं उन्हें प्रस्तुत करना चाहूँगा, उन्हें सम्मानित करना चाहूँगा। और इसी के साथ में ही जो हमारे टॉप 10 पिकअप सेंटर्स है, हमारे टॉप 5 डिपोज है, उनको भी मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसी श्रृंखला में आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए मैं एक आकर्षक घोषणा करना चाहूँगा कि जो भी आरसीएम के डायरेक्ट सेलर 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक अपने कोड पर ज़्यादा से ज़्यादा आरसीएम जीओटी की खरीद करेंगे, उनमें से टॉप 100 डायरेक्ट सेलर्स का नाम आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा में प्रकाशित किया जाएगा। तो दर्शकों, आज का जो सफ़र था आपके साथ बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही सुंदर रहा। आप सभी से विदाई लेने से पहले मैं कुछ 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आरसीएम की एफएमसीजी रेंज की संभावनाओं को हमने जाना, चाय के स्वाद को भी हम सभी ने पहचाना, और अगर हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर है ले जाना तो आइए मिलकर साथ हम सभी आज ले एक प्रण कि डिस्प्ले वॉल के माध्यम से आरसीएम प्रोडक्ट्स को घर घर तक है पहुंचाना, घर घर तक है पहुंचाना। नमस्ते, धन्यवाद, जय आरसीएम।